तो फंसा दिया हम लोगों ने विवेक फंसलकर को और नए पुलिस कमिश्नर को। इसीलिए मैंने कहा पिछला गिरा अगला होशियार। इसीलिए हमने ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण शो एसएसआर वॉरियर के सामने पेश कर रहे हैं और देश के दर्शकों के सामने हम ये पेश कर रहे हैं। आज का ये शो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो डाल डाल हम पात पात चल रहे हैं। अभी जो नीलेश जी ने जो एग्जाम्पल दिया कि जब इन्होंने खुद जाकर के कहा मलवानी पुलिस में और एसआईटी के ऑफिसर को, तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं। मतलब उसको अपनी वर्दी, अपने पद का इतना अहंकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी कानून को, कोई भी स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब उसको वो ठेंगे पे रख रहा है। दूसरी बात, जब समझाया उसके बाद भी वो नहीं समझ रहा है। और जो तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि मैजिस्ट्रेट तक भी नप गए और जो ऑफिसर ने रिप्लाई, अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है नीलेश जी। हाँ। ये सतर्कता देवेन भारती, अगर मुंबई के पुलिस कमिश्नर, नए पुलिस कमिश्नर हमारे बिहार के, हमारे जिले से बस थोड़ी दूरी के हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, नेतर हार्टियन है, वहां है, जो भी है, मुझे नहीं मान, अब छोड़िए उस पर मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन माननीय देवेन भारती जी, अभी आज इसी वक्त आपको अलर्ट कर रहा हूं, इसे आप हल्के फलके में मत लेना। विवेक फंसलकर को अपनी जिंदगी बड़ी परेशानी में गुजारनी पड़ेगी। जो उन्होंने 30 दिन और 1.5 महीने का जो उन्होंने किया है खेला, उनको अब कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कहेंगे कि अब मेरे से क्या गलती हो गई। अपने आका को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ किया है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। तो नीलेश जी, क्या विवेक फंसलकर के अपराध को देवेन भारती ओन करेंगे? क्या देवेन भारती को, चूंकि अब उनको भी साइन करना है और होम सेक्रेटरी को साइन करना है, तो होम सेक्रेटरी कहेंगे कि भैया हमको तो रिप्लाई रिटन में फाइल करना है, एफिडेविट देना है। तो आपने जो इशारा किया कि गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो शायद उनका अपराध कम हो जाए। वो कहेंगे कि हाँ भैया, हमने मिलॉर्ड, हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुझे लग गया था प्रमा फेसाई कि इन लोगों ने गड़बड़ी की है, ये रिप्लाई है। तो अब ये अवसंभावी हो गया है कि नए पुलिस कमिश्नर अविलंब गिरफ्तारी शुरू करें और होम सेक्रेटरी अविलंब गिरफ्तारी के आदेश देना शुरू करें, क्योंकि उनको करेक्टिव मेजर्स लेना है रिप्लाई के तहत। क्लियर लिस्ट एक्सपेक्टेशन है, सीनियर है, उसमें सीआरपीसी में प्रोविजन भी है, उसके ऊपर एक जजमेंट है, उसमें ऐसा ही कमिश्नर के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ था। तो उन्होंने फिर चैलेंज किया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं वो मेरे जूनियर ने किया था ऐसा। कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, मैं वो चाहे तो जजमेंट भी भेजता हूं आपको, बाद में आप लिंक दे सकते कॉमन मैन के लिए उसका। उसने कहा जब कुछ जान पे खेल के नीचे का अधिकारी जाता है, पकड़ के लाता है आरोपी को, तभी आ जाते सब बड़े बड़े फंसलकर जैसे। पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये आरोपी पकड़े गए। वो बेचारा खुद जान पे लड़ रहा है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, पीएसआई वगैरह जो भी है, और ये आ गए अपना फोटो खिंचवाने के लिए, कोई बात नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि जब तुम क्रेडिट लेने आते हो ना, तो जब गलत होता है तब भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी होता है। तो नीचे जो भी एसआईटी ने गलत किया उसके जिम्मेदार विवेक फंसलकर है। और वो उनको नए कमिश्नर को, नए जो होम सेक्रेटरी, इनको रिप्लाई में देना पड़ेगा। और बहुत क्लियर है ना, ऐसा भी नहीं है, बहुत क्लियर सवाल है। आपने जो इतने बड़े एफिडेविट है, बाहर प्यारा का तो जवाब देना ही है। सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? बोलेगा यस हुआ। हाँ, नहीं तो हुआ किसने किया? नहीं हुआ तो फिर उनको बोलना पड़ेगा ना, तर्क नहीं कैसे हुआ। नहीं कैसे में लिखना पड़ेगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, वही पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसा कोई लिखेगा नहीं। और ये देखिए, जब डिपार्टमेंट का आपस में भले बचाने का ट्राई करेंगे, जब एफिडेविट पे साइन करने की बारी आती है ना, तब बहुत डेंजर काम हो जाता है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनिए।
तो वो हाथ खड़ा कर देगा कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, आपको एग्जांपल, अरे आपको एग्जांपल बताता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, आपके पड़ोस के पुलिस कमिश्नर का एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। एमएस अहलावत करके पुलिस कमिश्नर थे हरियाणा के। एक केस में ऐसा ही झूठा एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। अफजल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2326। जज साइटेशन है, जजमेंट है। तो अब कोई भी डाल देगा ना तो इंडिया कानून ऐसा डायरेक्ट मिल जाएगा गूगल पे। तो वो केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बोला यार ये तुम्हें इतना एक्सपेंसिव झूठा दिख रहा है तो बोला एक काम करो, ये पुलिस कमिश्नर का एफिडेविट झूठा है ना, ऑर्डर किया किसको, सीबीआई को, तुम जाके रिपोर्ट लेकर आओ तो जरा ये पॉइंट पे। आप सीबीआई को तो ऑप्शन नहीं, सीबीआई ने लाकर रिपोर्ट दे दिया कि हाँ साहब इसका एफिडेविट झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने उठा के कंटेम्प्ट में 6 महीना, परजुरी में 1 साल, पुलिस कमिश्नर और 7 पुलिस वाले अदर ऑफिसर को अरेस्ट वारंट निकाला, तिहाड़ जेल में भेजा 1.5 साल के लिए, 1.5 साल जेल में रहकर आए। तो दूसरा है एक और एक बताता हूं, हादिलकांडी बार एसोसिएशन का एक जजमेंट है 1996 का हुई। उस समय ऐसा ही पुलिस वाले बहुत मिस कर रहे थे, तो बार एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने लेटर को PI ट्रीट किया। तो उसमें जब जवाब मांगा तो पुलिस कमिश्नर ने ऐसा ही घुमा दिया, यादव करके था, तो उसने झूठा एफिडेविट मजाक में ले लिया उसने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो बार एसोसिएशन लेटर लिख रहा है ना, तो इतना नहीं होगा यार तुम जैसा बता रहे हो, ठहरो जरा मैं अभी सीबीआई से रिपोर्ट बुलाता हूँ। सीबीआई ने रिपोर्ट दिया, बोला इसका एफिडेविट झूठा है उसको उठा के 3 महीना जेल में भेज दिया। तो ये जो है ना, ये एफिडेविट में जब बात आ जाती है तो कोई भी अधिकारी गलत लिखता नहीं है। जब लिखता है तो या तो बेवकूफ होता है या तो उसकी तैयारी रहती है कि जाने दो भाई, मुझे जो दूसरा बहुत बड़ा मिल रहा है, मैं 4-6 महीना जेल में चला गया तो चलेगा, ऐसी मानसिकता वाला ही लिख सकता है।